नमस्कार, न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की खास सुर्खियां। स्वतंत्रता दिवस के जश्न के लिए तिरंगे के रंग में सज धज कर तैयार है ऐतिहासिक इमारतें। राजधानी दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। आज शाम 7 बजे होगा राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर को बताया वोटर फ्रेंडली। आज लगातार तीसरे दिन होगी मामले की सुनवाई। चुनाव आयोग की भी सुनी जाएंगी दलीलें। अलास्का में पुतिन के साथ कल होने वाली बैठक से पहले ट्रंप की रूस को चेतावनी। यूक्रेन के साथ संघर्ष नहीं रोकने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश बनी मुसीबत। लखनऊ में कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। दिल्ली एनसीआर में देर रात से बारिश का दौर। पहाड़ों पर भी भारी बारिश की चेतावनी। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए भारत पेश करेगा अपनी दावेदारी। 31 अगस्त तक जमा करने होंगे दस्तावेज। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बार के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करने वाली हैं। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी संस्करण प्रसारित होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल्स पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस की खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। देश भर में ऐतिहासिक इमारतों और दफ्तरों को तिरंगे के रंग में आप रंगा हुआ देख सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। खासतौर पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। लाल किले और चांदनी चौक इलाके में दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा को बढ़ा दिया। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही सुरक्षा कर्मियों को विस्फोटक और संदिग्ध वस्तुओं का पता लगाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी से भी लैस किया गया है। देशभक्ति और एकता के उत्साहपूर्ण उत्सव में लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने बुधवार को लेह के मुख्य बाजार में हर घर तिरंगा रैली की अगुवाई की और वहीं भारत के इस बार के स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ उसके वीरों को सम्मानित करने के लिए आयोजित इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत हुई रैली में नागरिकों, स्थानीय नेताओं, युवा समूहों और सांस्कृतिक दलों की भारी भागीदारी देखने को मिली। सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने जोर देकर कहा, यह मात्र एक उत्सव नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है जो एकता और देशभक्ति की भावना को और मजबूत करता है। वहीं आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। वर्ष 1947 में देश के विभाजन की वजह से जान गंवाने वालों और अपने मूल से उजड़ने वालों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के लिए निर्णय लिया था। आज का दिन उन सभी लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने विभाजन की वजह से अपनी जान गंवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिन की घोषणा उन सभी लोगों को याद करने के लिए भी की जिन्होंने राष्ट्र के विभाजन की वजह से अपनी जान गंवाई और अपने मूल से उजड़ गए। खबर बिहार से, जहां वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पिछले 2 दिन से सुनवाई चल रही है। आज भी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच में इस मामले पर बहस होगी। कल अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग का ये कदम वोटर फ्रेंडली है और आयोग की ओर से जो 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज
मांगना है वो गलत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि एसआईआर वोटर के खिलाफ रही है। अब आज याचिकाकर्ताओं के अलावा चुनाव आयोग की भी दलीलें सुनी जाएंगी। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान के ग्रीष्मकालीन वार्षिक उत्सव की शुरुआत 16 अगस्त से होने जा रही है। ये उत्सव 14 सितंबर तक चलेगा। प्रकृति प्रेमियों और सौंदर्य के प्रशंसकों के लिए ये एक सुनहरा अवसर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इस वार्षिक उत्सव का उद्घाटन करेंगी। अमृत उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा और इस दौरान अंतिम प्रवेश शाम 5:15 बजे तक होगा। प्रवेश गेट नंबर 35 से होगा, जो नॉर्थ एवेन्यू रोड के पास स्थित है। सोमवार को रख रखाव के लिए अमृत उद्यान बंद रहेगा। इस साल की सबसे खास झांकियां बैबलिंग ब्रुक है, जो प्रकृति की गोद में बहती एक मनोरम जलधारा है। झरने, फुहारें, बड़वृक्ष वाटिका और पंचतत्व ट्रेल के साथ ये क्षेत्र शांति और आध्यात्मिक सुकून का एहसास करवाएगा। साथ ही बाल वाटिका, हर्बल गार्डन, बॉन्साई गार्डन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन जैसे अद्भुत आकर्षण उद्यान को और भी खास बनाते हैं। यहाँ लगे QR कोड से हर पौधे के बारे में जानकारी पाना बेहद आसान है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। साथ ही साथ आपके लिए डिजिटल बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इस बार एक नया अट्रैक्शन है बैबलिंग ब्रुक, जो कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा देखने के लिए। इसमें हमारा मियांडरिंग वाटर स्ट्रीम है एक झरने की तरह, और उसमें स्टेपिंग स्टोन्स हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा फ्लोरल क्लॉक है, जो कि इससे फ्लावर्स से ही बनी हुई है, लेकिन वो एक्चुअली वर्क करती है एंड काफ़ी बहुत देखने में अट्रैक्टिव है। और कई वैरायटीज़ के फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं। और हमारा जैसे जो अट्रैक्शंस हर साल भी होती हैं वो तो हैं ही, जैसे बॉन्साई गार्डन है, हर्बल गार्डन की जगह एक प्लूमेरिया गार्डन है जो इस बार हम लोगों ने ओपन किया है, वो भी एक नया अट्रैक्शन है जो लोग देख सकते हैं। दिव्यांगजन के लिए भी कुछ चीज़ें और हमने शुरू की हैं, वो लोग भी इसका गार्डन का आनंद ले सकते हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी अगर वो भी आके भ्रमण करना चाहते हैं। खबर उत्तराखंड से, जहां के कैबिनेट ने धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी। इस कानून में कई कड़े प्रावधान जोड़े गए, जिससे दोषियों को सख्त सजा और भारी जुर्माना लगाया जा सके। कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति पैसे, गिफ्ट, नौकरी का लालच, मुफ्त शिक्षा का वादा, शादी का झांसा, बेहतर जीवन का दावा, किसी धर्म की बुराई कर दूसरे धर्म की प्रशंसा या सोशल मीडिया, डिजिटल माध्यम से धर्म परिवर्तन का प्रयास करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। शादी के इरादे से धर्म छिपाने पर 3 से 10 साल की जेल की सजा हो सकती है और इसके अलावा अलग अलग मामलों में 3 से 20 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है। और अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने रूस को चेतावनी दी कि यदि उसने यूक्रेन में जारी संघर्ष को नहीं रोका तो उसे बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कैनेडी सेंटर में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने साफ किया कि अगर रूस युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होता तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिनमें टैरिफ और प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। ये बयान 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच होने वाली बैठक से पहले आए। ट्रंप ने कहा कि यदि पहली बैठक सफल रहती है तो वो एक दूसरी बैठक का भी प्रस्ताव रखेंगे, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे। और अब खबर खेल जगत से जुड़ी हुई। भारतीय ओलंपिक संघ ने अपनी विशेष आम बैठक के दौरान वर्ष 2030 में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को मंजूरी दे दी। यानी अब भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अहमदाबाद को मेजबान शहर बनाते हुए पहले ही आशय पत्र जमा कर दिया। भारत को हालांकि 31 अगस्त की समय सीमा से पहले अंतिम बोली के लिए प्रस्ताव जमा करने होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा ने इस पर अपनी खुशी जाहिर की है। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।